अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 7 से 13 अगस्त 2011 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में बात करेंगे हम बुर्ज हमल की, एरीज। चूँकि ये पहला बुर्ज होता है, पहला हाउस होता है, यकीनन हर बार इसकी बारी पहले आती है। तो बुर्ज हमल में भी जब हम बाइफरकेट करते हैं, इसको थोड़ा डिवीजन करते हैं, तो फिर उसमें अमूमी जायजा आएगा। स्टार मोमेंट्स क्या थी इस हफ्ते में आपके लिए। आपका हक मिसार अमरीक 4 से 31 अगस्त आपके जायजा के चौथे घर में रहते हुए आपकी दिलचस्पी आपके घरेलू उमूर के अलावा जमीन और जायदाद से मुतल्लिका मामलात में बढ़ा सकेगा, जबकि अपनी वालदा की शफकत जो है वो या प्यार बढ़ने से आप दिली सुकून भी हासिल कर पाएंगे। 11 अगस्त को मरीख प्लूटो मुकाबला रूनमा होने की वजह से हालात पर काबू पाने के लिए ठोस मनसूबाबंदी की ज़रूरत होगी, जिसके लिए आप अपनी मर्जी मनमानी भी कर सकते हैं और मिशावरत से भी काम ले सकते हैं। इस अरसा के दौरान जिनसे मुखालिफ की तरफ आपकी रगबत भी बढ़ सकती है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी की सारी बेस हैं आपकी ज़ात पे। अगर आपकी सेहत ठीक है तो यकीनी तौर पे आपके तमाम काम जो हैं वो प्रॉपर तरीके से पाया तकमील तक पहुँच सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 7 अगस्त को सरमायाकारी करने में तरक्की का अंसर जो है वो गालिब रहेगा। 8 अगस्त को खानदानी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेंगे। 9 अगस्त को ट्रैफिक के मामलात, खास तौर पर ड्राइविंग करते हुए आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। 10 अगस्त को मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ सरमायाकारी में अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे। 11 अगस्त को रोमानवी ज़िंदगी में किसी देरीना ख्वाहिश की तकमील जो है होने का इम्कान है। 12 अगस्त को आपकी जो सेहत है उसके सिलसिले में आपको मोहतात रवैया इख्तियार करना होगा, यानी अपने साथ थोड़ा सिंसियर होना होगा। दूसरों के लिए जान एक हद से ज़्यादा नहीं मारना पड़ेगी। और इस दौरान आपको कोई ख़ास इंपॉर्टेंट जो मैसेज जो कहीं से भी रिसीव हो सकता है, जो आपके मुस्तकबिल के लिए आपकी प्लानिंग में आपके काम आ सकता है। 13 अगस्त को बेरोज़गार अफराद जो हैं तलाश माश में सरगर्दा रहेंगे, यानी अपनी जॉब के लिए कोशिशें कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात का हामिल दिन जो वो 9 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 8 अगस्त का हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस। आपका हाकिम सारा जोहरा यकम ता 21 अगस्त आपके जायजा के चौथे घर में रहते हुए आपकी घरेलू उमूर में दिलचस्पी बढ़ा सकेगा, जबकि घरेलू तज़ीन और आराइश में भी खासा वक्त सर्फ हो सकेगा। लेकिन इस दौरान ज़मीन और जायदाद की खरीदो फरोख्त से फ़ायदा का उसूल भी आपको जो वो उसूल मुमकिन हो सकेगा, यानी मुख्तलिफ आप बेनिफिट जो हैं आपकी प्रॉपर्टी की जो खरीदो फरोख्त से हासिल कर सकते हैं। 8 अगस्त को जोहरा जोल तस्दीस की वजह से माजी की गलतियों का इजाला कर सकेंगे, जबकि बेहतर और मुस्तहकम फैसले करके अपने हालात में बेहतरी भी ला सकेंगे। इसके अलावा अहम कारोबारी मुआहदे भी तय कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 7 अगस्त को खरीदारी के मौके मुयस्सर आ सकेंगे। 8 अगस्त को गुज़श्ता किए गए वादों के टूटने का खदशा है, यानी हो सकता है कि वादा खिलाफी आप कर जाएं, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जिनके साथ आप ये सलूक होगा वो शायद इसी काबिल होंगे या इसी के मुस्तहिक होंगे। 9 अगस्त को सफ़र के दौरान गैर ज़रूरी एहतियात की ज़रूरत होगी। 10 अगस्त को दिली जो उमूर हैं, ये दिल्ली भी हो सकता है, दिल्ली के अमूर यानी आपके जो दिल के हार्ट, जो दिल से मुतल्लिक़ जो आपके मामलात हैं, यानी प्यार मोहब्बत के मामलात। तो जी मुझे इशारा किया जा रहा है कि मैं आपको वाज़ेह तौर पे कहूँ कि जी प्यार मोहब्बत के मामलात हैं, आपके जो रिलेशंस हैं या आपके प्यारों से मुतल्लिक़ जो आपके सिलसिले हैं उनमें कुछ परेशानी हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। और उसमें जो बुनियादी तौर पे जो चीज़ अहम फैक्टर साबित होगी वो आपका पर्सनल बिहेवियर होगा। अपने रवैये को ज़रा काबू में रखने की कोशिश कीजिएगा। 11 अगस्त को रुपए पैसे के उमूर जो है वो खास अहमियत के हामिल होंगे। 12 अगस्त को ख्वाहिशमंद अफराद जो मुलाजमत के असूल के लिए कोशां रहेंगे, यानी अपने आप को एक्टिव रखेंगे अपनी जॉब के लिए, और यकीनन उनकी तलाश जो है वो कामयाब हो सकेगी, लेकिन फौरी नतीजा मिलना मुमकिन नहीं होगा। 13 अगस्त को समाजी सरगर्मियों में आपकी मसरूफियत बढ़ेगी, जबकि मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात का हामिल दिन जो है वो 8 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 13 अगस्त का हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा तारीख यकम था 8 अगस्त आपके जायजे के चौथे घर में रहते हुए आपके ख़ानदानी और विरासती मामलात को उभारेगा, जबकि तारीख के 9 था 31 अगस्त आपके जायजे के तीसरे घर में आने की वजह से अजीज़ व गरीब के साथ भी ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो सकती है। आप मोहतात रहकर इन खदशात को हकीकत बनने से बचा सकते हैं, लेकिन ये जहनी परेशानी इसी माह 27 अगस्त के बाद ही ख़त्म हो सकेगी, जिससे हालात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। और ये उसी वक्त होगा जब अतारत जो है मुस्तकिम हालत में होगी, बिल्कुल अपने स्मूथ अपनी रूटीन में होगा, ये रुजत से निकल आएगा, यानी उल्टी चाल से निकल के सीधी जो चाल में चलना शुरू हो जाएगा। इसके असरात की वजह से आपके दरपेश उमूर में रुकावटें दूर होने से इस माह का इख्तिताम जो है वो ज़हनी सुख और सुकून के साथ कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
7 अगस्त को अफसरान बाला की तरफ से मुख्तलिफ उमूर में दबाव का खदशा है, इसलिए ड्राइविंग करते हुए इस डिप्रेशन से बचने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपके लिए कुछ मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। 8 अगस्त को पेचीदा जो है वो हालात में या आपके जो मुतलका जो भी सिलसिले हैं उनमें कोई पेचीदगी पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से सरमायाकारी खासतौर पे इन्वेस्टमेंट के जो प्रॉब्लम हैं वो बढ़ सकते हैं, या जो रूटीन के मामलात हैं उनमें मज़ीद जो मुश्किल मरहला आ सकता है, और ये आपके शरीककार जो हैं, जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं, ये उनकी वजह से हो सकेगा। इसलिए ज़रा मोहतात रहिएगा, लेकिन मुशावरत से जो नाता नहीं तोड़िएगा। मुखलिस अफराद जो आपके हैं जिनका प्रॉफिट लॉस आपसे शेयर नहीं करता, उनसे मुशावरत ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका फैसला कोई गलत ना हो सके। 9 अगस्त को दूसरे अफराद का ताउन हासिल हो सकेगा। 10 अगस्त को तालीमी उमूर के लिए आप जो है सफ़र का प्रोग्राम बना सकेंगे। 11 अगस्त को जायदाद की खरीदो फरोख्त का मामला जो है वो तय हो सकेगा। 12 अगस्त को घरेलू ज़रूरियात की अशिया, घरेलू ज़रूरत की जो भी अशिया हैं उनकी खरीदारी कर सकेंगे। 13 अगस्त को शादी ब्याह की उम्र की वजह से काम में रुकावट पैदा हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, यानी बड़ा एहतियात तलब ये हफ्ता होगा आपके लिए, लेकिन मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 7 और 10 अगस्त हो सकते हैं। इन 2 दिनों में खास तौर पे आपको मोहतात रहना होगा। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके खाना माल का हाकिम शम्स यकम तक 23 अगस्त उरूज याफ्ता रहते हुए आपकी माली मुश्किलात के हल के लिए हालात में बेहतरी ला सकेगा, जबकि पिछले हफ्ते होने वाले शम्स और अकरान की वजह से आपके मौजूदा हालात में बेहतरी के मौके भी आपके सामने लाजमी तौर पर आ सकेंगे, जबकि आपके दोस्त अहबाब भी आपसे बहुत ज़्यादा तामुल करने के लिए तैयार रहेंगे, जिसके बाद घरेलू माहौल में ही बेहतरी नहीं आएगी, बल्कि आपके मौजूदा माली मसाइल का हल भी बेहतरीन तरीके से आपको मुयसर आ सकेगा, मिल सकेगा। इसके बाद आपके माली हालात में भी बतदरीज बेहतरी आएगी, यानी यकदम से कोई काम भी नहीं होता है, और ये सारा काम एक प्रोसेस है, एक तरीक़ाकार के तहत अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, उसी तरह से आप तक पहुँचता है और उसके लिए मुख्तलिफ असबाब मुहैया किए हुए हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 अगस्त को अपने करीबी अफराद का तावन हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। 8 अगस्त को रुमानवी अंसर गालिब रहेगा, लेकिन अपने मामूल के उमूर में गफलत बरतना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। 9 अगस्त को रुपए पैसे के मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 10 अगस्त को नई सरमायाकारी सूदमंद रहेगी। 11 अगस्त को ख़ानदानी उमूर में खुशी हासिल हो सकती है। 12 अगस्त को ज़राया अबलाग जो है वो अहम हैसियत इख्तियार कर जाएंगे। 13 अगस्त को शरीक हयात से तावन हासिल करने की कोशिश कीजिएगा, यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी और नाकामी नहीं होगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए भी मुमकिन तौर पर 7 असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो आपके लिए 10 और 11 अगस्त के हो सकते हैं। इन 2 दिनों में ख़ास तौर पर मोहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पज़ीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले बताना चाहूँगा रवाबित के बारे में, जिसमें सरफहरिस्त ईमेल info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474, 00923004081787, 00924235784474 और बिलमुशाफी मुलाकात के लिए या ख़त किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।